बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि ये मोड कैसे निकालना है एक गिवन डेटा का। ये सोशियोलॉजी एडीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके एग्ज़ाम में आता है और कंपलसरी होता है। इसके अलावा साइकोलॉजी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है जिसमें मीन, मीडियन और मोड दिया गया है। मोड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मीन और मीडियम ज़्यादा आता है क्लास 12 को, लेकिन चूँकि मोड दिया गया है तो आप इसको भी प्रिपेयर करें और इसकी भी तैयारी कर लें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिस मुनीज़ा देंगी। मोड का जो है वो मतलब ये होता है कि कितनी ज़्यादा एक किसी भी डेटा में कौन सा नंबर ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो मोड होता है। जैसे इसमें अगर हम लिखें ये एक रैंडम डेटा सेट्स है, मतलब ये किसी भी चीज़ के नंबर हो सकते हैं, किसी क्लास का स्कोर या फिर किसी के मार्क्स या किसी भी चीज़ के रैंडम नंबर हो सकते हैं। इनमें जो भी नंबर बार बार सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड होगा। जैसे कि 5 इसका मोड है, 5 3 दफ़ा आ रहा है इसमें, बाकी 2 एक ही दफ़ा आ रहा है, 10 एक ही दफ़ा आ रहा है, 15 एक ही दफ़ा आ रहा है और 11 भी एक ही दफ़ा आ रहा है। लेकिन ये अनग्रुप डेटा है, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, बस रॉ डेटा है, इसमें रॉ नंबर्स हैं। लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें ये रॉ नंबर नहीं है, इसके अंदर एक कंटिन्यूस डेटा चल रहा है कि 0 से 9 का स्कोर फ्रीक्वेंसी उसकी 1 है। मतलब अगर ये किसी क्लास का स्कोर है तो हम इसको इस तरह सोच सकते हैं कि कितने बच्चों ने ये स्कोर अचीव किया। मतलब अगर जैसे कि मैथ्स के मार्क्स हैं तो 0 से 9 सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स आए, मतलब एक बच्चा था जो 0 से 9 के दरमियान में आया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 0 मार्क्स आए या 9 मार्क्स आए, इनके दरमियान में उसके कोई भी मार्क्स आ सकते हैं। और दो बच्चों के 10 से 19 के दरमियान मार्क्स आए और 11 बच्चों के 30 से 39 के दरमियान मार्क्स आए। तो ये एक कंटिन्यूस डेटा है, ये उसकी तरह अनग्रुप डेटा नहीं है। तो इसको निकालने के लिए एक ख़ास फॉर्मूला होता है। इसके लिए सबसे पहले ये जो स्कोर है या इसकी जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, जो भी ऐसे होंगे कि 0 से 9, 10 से 19, ये हमारे क्लास लिमिट में आएंगे। ये हम इसको क्लास लिमिट में लिखेंगे। जैसे कि ये इस क्वेश्चन का डेटा है, इसमें 80 से 89, 70 से 79 ये सब जो स्कोर लिखे हुए हैं ये हमने क्लास लिमिट में लिखने हैं। और फ्रीक्वेंसी में इसके नीचे फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि कितने बच्चों का इसमें स्कोर आया, वो हमने फ्रीक्वेंसी में लिखना है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो इसके अंदर कोई भी एक ख़ास नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 था कि जो बार बार आ रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कौन सी क्लास बार बार आ रही है। इसका मतलब ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट इस क्लास में आया 30 से 39 के स्कोर में, 11 बच्चे हैं। जैसे 40 से 49 के 7 हैं, 80 से 89 में सिर्फ 1 है। सबसे ज़्यादा बच्चे 30 से 39 में आए हैं। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, इसको हम एम क्लास या मॉडल क्लास कहेंगे। और मोड ऐसे जब कंटिन्यूस डेटा में आती है तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, क्योंकि ये डेटा बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे 89 से 70 में फ़र्क आ रहा है, 89 से 79 में, 79 से 69 में इसमें फ़र्क आ रहा है अच्छा खासा। तो इसका फ़र्क को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो लोअर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 हम ऐड कर देंगे।
क्लास बाउंड्री ऐसे ही बनाते हैं कि इसमें से 0.5 माइनस करें तो 79.5 और इसमें 0.5 ऐड कर दें तो 89.5। अब इसका जो है वो रूल ये होता है कि ये इसको कंटिन्यूस कर देगा। अब 89.5 तो लास्ट होगा, लेकिन 79.5 जो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है वो इसकी अपर क्लास बाउंड्री भी होगी। जैसे कि इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी 69.5 और अपर क्लास बाउंड्री यही होगी 79.5। हम इसको इस ऑर्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको दूसरे ऑर्डर में, मतलब अगर हम यहाँ पे 30 से 39 इसको उल्टे ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, तो उससे ये होगा कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास बाउंड्री का मकसद बस क्लास को कंटिन्यूस करना होता है। फिर इनको लिखने के बाद ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। इसके अंदर मोड इज़ इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला है। इसके अंदर एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है मॉडल क्लास की। इसके अंदर हमने सबसे पहले मॉडल क्लास मार्क करनी है, मतलब जो क्लास सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जिसकी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये लास्ट वाली जो है ना, ये हमारी मॉडल क्लास है, इसको हम मार्क कर देंगे। अब इस मॉडल क्लास को हमने देखना है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, वो ये है 29.5। फिर हाइट जो है मतलब विड्थ, वो क्लास बाउंड्री से देखी जाती है, मतलब इन दोनों के दरमियान या इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, तो वो हमारा h हो गया। fm जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, मतलब 11, और fm-1 है, और fm+1 ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस जस्ट बिफोर एंड आफ्टर m क्लास है, मतलब fm-1 होगी 7, और अब इसके अंदर fm+1 मतलब इससे आगे की जो क्लास होती मॉडल क्लास से आगे की वो नहीं है, तो हम ये ज़ीरो लेंगे। अगर होती, मतलब जैसे कि ये हमारी मॉडल क्लास ना होती बल्कि ये वाली होती, तो आगे की ये होती, तो हम इसमें फिर 11 लिखते, लेकिन अभी नहीं है तो हम ज़ीरो लिखेंगे। बस सब चीज़ें हमने इस फॉर्मूले में पुट करनी है और फिर हमारा मोड निकल आएगा। अब मैंने ये सारा पुट कर दिया है। अब इसके अंदर h जो है वो हमने इन दोनों के डिफरेंस से निकाला है। अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि किससे निकालना है, तो इन दोनों के डिफरेंस से नहीं निकालना, क्लास बाउंड्री के डिफरेंस से निकालना होता है। तो ये 10 आई है हाइट। बाकी ये सब हमने पुट कर दिया और fm+1 की जगह 0 लिखा है। अब बस इन सब को कंप्यूट करना है। इससे हमारा मोड का आंसर भी निकल आया है, जो कि 32.16 है। बस सारी वैल्यूज़ पुट करके कंप्यूट करना है। तो इस तरह से हम लोग मोड निकालेंगे। उम्मीद है आपको मोड अच्छे तरीके से समझ आया होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।